वेलकम टू योर आउन चैनल प्रियम श्रीवास्तव। दोस्तों, यदि आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस तथा एसएससी जीडी में आने वाले टॉप मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव एंड वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है महलनोबिस एंड सी नंबर है दादा भाई नौरोजी एंड डी नंबर है वी के आर वी राव और इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्या है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है बाजार का आकर एंड सी नंबर है पूंजी निर्माण, डी नंबर है उपयुक्त सभी और इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इन तीनों से राष्ट्रीय आर्थिक विकास का निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला है न्यूयॉर्क, सेकंड नंबर है जेनेवा, सी है यूरेगे एंड डी नंबर है दोहा। तो इसका राइट आंसर है जेनेवा। क्या है दोस्तों? जेनेवा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पहला वित्त आयोग, फिर बी नंबर है योजना आयोग एंड सी नंबर है व्यापारिक बैंक एंड डी नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक और इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पहला है होगेन कक्कल प्रपात एंड बी नंबर है शिमला प्रपात एंड सी नंबर है जोग प्रपात एंड डी नंबर है कोर्टालम प्रपात। तो इसका राइट आंसर है जोग प्रपात। क्या है दोस्तों? जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पहला है ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर पे है पश्चिम बंगाल एंड सी नंबर पे है उड़ीसा एंड डी नंबर पे है केरल। क्या है? केरल। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। इसका बी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो पहला है पाकिस्तान एवं चीन और भारत एवं श्रीलंका, सी नंबर है उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया, फिर डी नंबर है ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है भारत एवं श्रीलंका। क्या है दोस्तों? भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या दोस्तों? चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कौन से राज्य को? तो वो है पहला है तमिलनाडु, बी नंबर है आंध्र प्रदेश एंड सी नंबर है कर्नाटक एंड डी नंबर है केरल। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है बी नंबर। इसी को चावल का कटोरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहला है नागासाकी, बी नंबर है हांगकांग एंड सी नंबर है टोक्यो और डी नंबर है हिरोशिमा। क्या दोस्तों? हिरोशिमा। तो पहला इसका राइट आंसर है डी नंबर है हिरोशिमा, इसका राइट आंसर है। यहीं पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो पहला है आयन मंडल। क्या दोस्तों? आयन मंडल, फिर बी है बहिर्मंडल एंड सी नंबर है क्षमा मंडल एंड डी नंबर है समताप मंडल। तो ओजोन परत जहाँ पाई जाती है वो है समताप मंडल। क्या है दोस्तों? समताप मंडल, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वन लाइनर जीके क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। 11 से 20 तक क्वेश्चन को हम वन लाइनर में रखे हुए हैं। तो पहला है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी बेल शब्द किससे संबंधित है? देसी बेल शब्द किससे संबंधित है? तो वो है ध्वनि से। किससे दोस्तों? ध्वनि से संबंधित है देसी बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी चंपा। क्या दोस्तों? चंपा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर है केरल। क्या है दोस्तों? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप आते ही सुनामी का यह मुख्य कारण है। समुद्री सतह पर भूकंप, समुद्री सतह पर भूकंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो वो थे महबूब उल हक। महबूब उल हक इसका है राइट आंसर है महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो पहला है दोस्तों एगमार्क। क्या है दोस्तों? राइट आंसर है एगमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृति हुआ था? तो वो हुआ था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एफ बार्टिंग। क्या दोस्तों? एफ बार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो पहला है अमेरिका की खोज किसने की? तो पहला है वास्को डिगामा। क्या दोस्तों? वास्को डिगामा। एंड बी नंबर है अमुंद सेन। एंड सी नंबर है कैप्टन कुक। एंड डी नंबर है कोलंबस। तो इसका राइट आंसर है कोलंबस। क्या दोस्तों? कोलंबस इसका राइट आंसर है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है महानदी, बी नंबर है गोदावरी, एंड सी नंबर है कृष्णा, एंड डी नंबर है ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है जो वो है गोदावरी। क्या है दोस्तों? गोदावरी। नेक्स्ट सवाल है, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पहला है फफूंद, बी नंबर है जीवाणु, सी है वायरस, एंड डी नंबर है शैवाल। क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है फफूंद। क्या दोस्तों? फफूंद इसका राइट आंसर है फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो पहला है पित्ताशय, बी नंबर है अग्नाशय, एंड सी नंबर है पित्तवाहिनी, एंड डी है यकृति। क्या है? यकृत। तो इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो पहला है त्रिशूल, बी नंबर है अग्नि, एंड सी नंबर है ब्रह्मोस, एंड डी नंबर है सागरिका। क्या दोस्तों? सागरिका। इसका राइट आंसर है त्रिशूल। ए नंबर सही है, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो पहला है फिजी, बी नंबर है मॉरिशस, एंड सी नंबर पे है इंडोनेशिया, एंड डी नंबर है नेपाल। तो इसका राइट आंसर है नेपाल। क्या दोस्तों? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो पहला है दोस्तों सर्वोदय, एंड बी नंबर है आर्य, एंड सी नंबर पे है टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड डी नंबर है यंग इंडिया। और इसका राइट आंसर है यंग इंडिया। क्या दोस्तों? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले, एंड सी नंबर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एंड डी नंबर है दादा भाई नौरोजी। और इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो पहला है जातिन दास, बी नंबर है चंद्रशेखर आजाद, एंड सी नंबर पे है कल्पना दत्त, एंड डी नंबर पे है राजगुरु। और इसका राइट आंसर है राजगुरु को क्रांतिकारी फांसी की सजा दी गई थी, राजगुरु को। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर से स्थित है? तो पहला है आगरा, बी नंबर है जयपुर, एंड सी नंबर है अहमदाबाद, एंड डी नंबर है लाहौर। और इसका राइट आंसर है आगरा। क्या दोस्तों? आगरा इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन को, 31 से 40 तक के क्वेश्चनों को। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो क्या है? ताजी सब्जियां हैं। क्या दोस्तों? ताजी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो पेंसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। क्या दोस्तों? 206। नेक्स्ट हमारा पित्त का स्रोत है, तो पित्त का स्रोत है यकृत। क्या है दोस्तों? यकृत। पित्त का स्रोत है यकृत। अब
उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो वो है विटामिन डी। ये सूर्य से मिलता है सबसे ज़्यादा विटामिन डी। विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य की किरणें से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। क्या दोस्तों? यकृत। नेक्स्ट है हमारा, वाहनों के अंग द्वीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण। क्या दोस्तों? अवतल दर्पण। उस अवतल दर्पण को परवलयी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयी दर्पण। नेक्स्ट है, किस तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो है निक्रोम। क्या दोस्तों? निक्रोम। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पहला है, इसका आंसर है बुध। बुध का सूर्य के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो पहला है, ए नंबर है जस्ती की परत चढ़ाना, मिश्र धातु बनाना, सी नंबर है वल्कनीकरण एंड डी नंबर है यस्दीकरण। और इसका राइट आंसर है यस्दीकरण। क्या दोस्तों? यस्दीकरण। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो पहला है इलेक्ट्रॉन, बी नंबर है प्रोटॉन एंड सी नंबर है न्यूट्रॉन एंड डी नंबर है पॉजिट्रॉन। पर इसका राइट आंसर है न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? क्या दोस्तों? भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो पहला है त्रिशूल एंड बी नंबर है K-15 सागरिका एंड सी नंबर है ब्रह्मोस एंड डी नंबर है अग्नि। और इसका राइट आंसर है त्रिशूल। त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र जो है वो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला है टेट्रा एथिल सीसा एंड बी नंबर है ट्राई मेथिल सीसा एंड सी नंबर है ट्राई एथिल सीसा एंड डी नंबर है ट्रेटा मेथिल सीता। और इसका राइट आंसर है ट्रेटा एथिल सीसा। क्या दोस्तों? ट्रेटा एथिल सीसा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लें, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है पहला है हॉकी, बी नंबर है फुटबॉल, सी नंबर है कबड्डी एंड डी नंबर है टेबल टेनिस। और इसका राइट आंसर है फुटबॉल। क्या दोस्तों? फुटबॉल जो है वो नेहरू ट्रॉफी खेल से संबंधित है, फुटबॉल। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो पहला है आंध्र प्रदेश, बी नंबर है उड़ीसा, सी नंबर है गुजरात एंड डी नंबर है राजस्थान। और इसका राइट आंसर है ओडिशा। बी नंबर सही है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पहला है बोली की पहचान। क्या है दोस्तों? बोली की पहचान। बी नंबर है कृत्रिम बौद्धिकता एंड सी नंबर है अत्यधिक एकीकरण एंड डी है निर्वात ट्यूब। इसका राइट आंसर है निर्वात ट्यूब नहीं है, इसमें निर्वात ट्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो पहला है CPU चिप। क्या दोस्तों? CPU चिप एंड बी नंबर है फ्लॉपी डिस्क, सी है हार्ड डिस्क एंड डी है स्मृति चिप। क्या है दोस्तों? स्मृति चिप। इसका राइट आंसर भी स्मृति चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ए नंबर है माइकल एंजेलो। क्या दोस्तों? माइकल एंजेलो। बी नंबर है लियोनार्डो दा विंची एंड सी नंबर है पिकासो एंड डी नंबर है वान गोग। और इसका राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो वो पहला है चांदिनी, बी नंबर है बुला चौधरी, सी नंबर है मिदुला राजीव एंड डी नंबर है प्रिया शानभाग। क्या दोस्तों? प्रिया शानभाग। और इसका राइट आंसर है बुला चौधरी। क्या दोस्तों? बुला चौधरी जो हैं वो प्रथम महिला थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। अपने चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो है कोलंबस। क्या दोस्तों? कोलंबस। एंड बी नंबर पे है
52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वो हैं दादा भाई नौरोजी। क्या है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो है किसी उत्पादक गतिविधियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मुद्रा आपूर्ति किसके यंत्र द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में। कहाँ दोस्तों? जिनेवा में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा अर्थात राइस बाउल कहा जाता है? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश को राइस बाउल अर्थात चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग प्रपात। क्या दोस्तों? जोग प्रपात। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल। क्या दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से देश पार्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत एवं श्रीलंका। क्या दोस्तों? भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? क्या दोस्तों? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो वो है यकृत। क्या दोस्तों? यकृत। दोस्तों यदि वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सही से याद न हो तो एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो पहला है 1%, दूसरा है 2% एंड तीसरा है 3% एंड डी नंबर है 4%। और इसका राइट आंसर है जो वो है 4%। क्या दोस्तों? 4% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? ए नंबर है पहला 3 वर्ष का एंड बी नंबर है 4 वर्ष का, सी नंबर है 5 वर्ष का एंड डी नंबर है 6 वर्ष का। और इसका जो राइट आंसर है वो है 6 वर्ष। क्या दोस्तों? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वह था जीवी मावलंकर एंड बी नंबर है सुकुमार सेन, सी नंबर है KVK सुंदरम एंड डी है टी स्वामीनाथन। क्या दोस्तों? टी स्वामीनाथन। और इसका जो राइट आंसर है वो है सुकुमार सेन। क्या दोस्तों? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो पहला है 65 वर्ष एंड बी नंबर है 62 वर्ष एंड सी नंबर है 68 वर्ष एंड डी नंबर है 70 वर्ष। और जो राइट आंसर है वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु होती है कम से कम। कितनी होती है? कम से कम नहीं दोस्तों, ये होती है अधिक से अधिक। कितनी होती है न्यायाधीश की? वो होती है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ए नंबर है गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर है बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर है अरविंद घोष एंड डी नंबर है लाला लाजपत राय। और इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हमारा, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? क्या दोस्तों? पीर से क्या आशय है? तो पीर से आशय है हमारा पहला है सर्वोच्च ईश्वर। क्या दोस्तों? सर्वोच्च ईश्वर एंड बी नंबर है सूफियों का गुरु एंड सी नंबर है सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ एंड डी नंबर है सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। और इसका राइट आंसर है सूफियों का गुरु। क्या दोस्तों? सूफियों का गुरु। नेक्स्ट है हमारा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ए नंबर है 1699 में, बी नंबर है 1707 में एंड सी नंबर है 1657 ईस्वी में एंड डी है 1599 ईस्वी में। और इसका राइट आंसर है 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो ए नंबर है महात्मा गांधी, बी नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती एंड सी नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल एंड डी नंबर है महात्मा बुद्ध। क्या दोस्तों? महात्मा बुद्ध। और इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल। क्या दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश में है, अर्थात कहाँ पे है? तो पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बी नंबर है त्रिपुरा में, सी नंबर है मणिपुर एंड डी नंबर है मिजोरम। इसका राइट आंसर है मणिपुर। क्या दोस्तों? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल संपत्ति माना जाता है। तो ए नंबर है कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर है न्यूक्लिक अम्ल एंड सी नंबर है प्रोटीन एंड डी नंबर है वसा। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर कार्बोहाइड्रेट। क्या दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे। तो वो है पहला है 71 नंबर क्वेश्चन है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो है परासरण दबाव। क्या दोस्तों? परासरण दबाव से। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपी कल्चर। क्या दोस्तों कहते हैं उसको? एपी कल्चर। नेक्स्ट है हमारा रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? वो है विटामिन के। क्या दोस्तों? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो इसका औसत जीवन काल होता है 100 से 120 दिन तक। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सबसे अधिक विद्युत चालक है, अच्छा सर्वोत्तम विद्युत चालक है वो है चांदी। क्या दोस्तों? चांदी। नेक्स्ट हमारा उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका तकनीकी नाम है काला बक्सा। क्या नाम है इसका? काला बक्सा इसका नाम है, तकनीकी नाम है काला बक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो इसका नेटवर्क है व्यक्ति नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। यह है व्यक्तित्व नेटवर्क। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो है पोटेशियम। क्या दोस्तों? पोटेशियम। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो है आइसोप्रीन का। किसका है दोस्तों? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है हमारा सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायता से पाया जाता है? तो दोस्तों जो सबसे हल्की तत्व होंगे वही होंगे। तो पहला है हीलियम एंड बी नंबर है आर्गन एंड सी नंबर है नियान एंड डी नंबर है ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर है वो है हीलियम। हीलियम भी हल्की तत्व होती हैं। तो हाइड्रोजन तो उसके सतह पे हो गया एंड हीलियम भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो हीलियम जो कि इसका राइट आंसर है ए नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो पहला है मीथेन, बी नंबर है ब्यूटेन, सी नंबर है प्रोपेन एंड डी नंबर है एथेन। और इसका राइट आंसर है प्रोपेन। क्या दोस्तों? प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला है 7 वर्गों में, बी नंबर है 5 वर्गों में एंड सी नंबर है 6 वर्गों में एंड डी नंबर है 4 वर्गों में। और इसका राइट आंसर है जो है वो है 7 वर्गों में। ए नंबर इसका सही है, 7 वर्गों में। नेक्स्ट है मीन माता रोग किस कारण से हुआ था? मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो पहला है पारा। क्या दोस्तों? पारा। बी नंबर है जस्ता एंड सी नंबर है कैडमियम एंड डी नंबर है सीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर है वो पारा है। पारा से मीन माता रोग हुआ था। पारा से मीन माता रोग हुआ था, पारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ए नंबर है समताप मंडल में, बी नंबर है बहिर्मंडल में एंड सी नंबर है क्षोभ मंडल एंड डी नंबर है आयन मंडल में। और जिसका राइट आंसर है वो है समताप मंडल में। नेक्स्ट है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो वह है टोक्यो, बी नंबर है हांगकांग, सी नंबर है नागासाकी एंड डी नंबर है हिरोशिमा। और जो इसका राइट आंसर है वो है
हिरोशिमा। इस क्वेश्चन को हमने एक बार फिर से बताया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आते रहते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? तो ए नंबर है जापान दोस्तों, एंड बी नंबर है इटली, एंड सी नंबर है युगोस्लाविया, एंड डी नंबर है चीन। जो चीन उसका जो है वो राइट आंसर है, डी नंबर राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो पहला है पृथ्वी, एंड बी नंबर है अस्त्र, एंड सी नंबर है काश, एंड डी नंबर है अग्नि। और इसका जो राइट आंसर है वो है अस्त्र। क्या दोस्तों? अस्त्र मिसाइल। अस्त्र जो प्रक्षेपास्त्र है वह वायु से वायु में वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, वायु से वायु में लड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या दोस्तों? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ए नंबर है फुटबॉल, एंड बी नंबर है बैडमिंटन, एंड सी नंबर है बास्केटबॉल, एंड डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। क्या दोस्तों? फुटबॉल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ए नंबर है दोस्तों कर्नाटक, बी नंबर पे दिया हुआ है तमिलनाडु, एंड सी नंबर पे है राजस्थान, एंड डी नंबर है केरल। पर जो केरल है वही राइट आंसर है, डी नंबर इसका राइट आंसर है। केरल से ही जो नृत्य है कथकली वही शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट हमारा। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो उसका नाम है जोनस ई साल। क्या दोस्तों? जोनस ई साल। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आते रहते हैं। जोनस ई साल, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट है। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था, तो है विश्व बंधुत्व। क्या दोस्तों? विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा लार अर्थात सैलिवा का लाभ नहीं है? तो वह है या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। क्या करती है? शरीर में आरबीसी की अर्थात लाल रक्त कणिका की वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो संबंध है कोयला क्षेत्रों से। किससे है दोस्तों? कोयला क्षेत्रों से। नेक्स्ट है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो है दादा भाई नौरोजी। क्या दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। क्या दोस्तों? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा जो है वो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, तो वो है लेंस। क्या दोस्तों? लेंस। नेक्स्ट है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो वो है चावल। क्या दोस्तों? चावल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जोली का दर्रा जोड़ता है, जोली का दर्रा है वो जोड़ता है, तो है श्रीनगर और लेह को। क्या दोस्तों? श्रीनगर और लेह को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।